इसी तरह अगर हम डिस्कस करें रिडिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम इनहेंस IGRP का और OSPF का आपस में इंटर रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्या चेंजेस होती है। जैसा कि हम देखें यहाँ पे इनहेंस IGRP को अगर हम OSPF में बदलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक 20 होता है, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, और E2 टाइप का रूट दिखाता है। E1 और E2 में अब समय आ गया है कि मुझे अंतर बताना चाहिए। जो E2 टाइप की मैट्रिक्स होती है जब किसी दूसरे राउटिंग डोमेन में जाता है तो मैट्रिक्स जो भी इंटरफेस के होते हैं उनको ऐड नहीं करता, मतलब एज इट इज छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। जैसे मान के चलो एक राउटिंग डोमेन आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक राउटर का लिंक यहाँ से आ रहा है, एक राउटर का लिंक यहाँ से आ रहा है, राइट। मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी जो कुछ नेटवर्क कनेक्टेड है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से जो नेटवर्क्स मैं लर्न करूँगा ये भी E2 होगा, और इस लिंक से जो भी लर्न करूँगा वो भी E2 होगा। लेकिन हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं इसमें, तो हालांकि हम मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, उसके कॉस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, मेट्रिक में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट दोनों E2 ही होते हैं। तो E2 क्या करता है कि जैसे ही प्रोपोगेट होगा यहाँ पे तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, उतनी ही मैट्रिक्स दिखाएगा। लेकिन जो E1 है वो मैट्रिक्स बढ़ जाती है, मतलब जो भी मतलब जहाँ भी हमारा जा रहा है उसका मैट्रिक्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब मैट्रिक्स काउंट होने लगता है, राइट। तो टोपोलॉजी ऑलमोस्ट वैसे है। 2900 सीरीज में के 3 राउटर में यूज़ कर रहा हूँ, एक TS यूज़ कर रहा हूँ जो कि 2800 सीरीज़ का है। टोपोलॉजी हमारी ऐसी है, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, इनफैक्ट वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा, और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे यहाँ पे। कुछ सब कमांड जो होते हैं, तो हमारे ब्रांच राउटर HQ राउटर 1, ब्रांच राउटर 2, सीरियल गीगाबिट से जुड़ा है। एक का नेटवर्क लूपबैक है जिसको हमने लाइन की तरह ट्रीट करा। इसी तरह 4 का, 2 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे। यहाँ पे OSPF हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे इनहेंस IGRP यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर कि ये आपके लिए विजिबल हो। अगर नहीं होगा तो क्या मैं थोड़ा सा इसे जूम कर सकता हूँ? नो, बहुत ज़्यादा हो गया। और 1 मिनट, एक्सक्यूज मी MS। अच्छा होगा कि आपको अच्छे ढंग से विजिबल होगा। आई होप कि अब ये विजिबल है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ नहीं दिख रहा है, नेटवर्क 4 का। चलो आप ये कंसीडर कर लेना कि यहाँ पे नेटवर्क 4 का है। नहीं, छोटा ही करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं है। उम्मीद है आपके लिए विजुअल होगा ये। सो वेरिफिकेशन। टर्मिनल सर्वर का भी मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मैं रहने देते हैं। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, और डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला दिया। तो देखिए मेरा सीरियल इंटरफेस 2.1 राइट देयर एंड 1.1 लुक बैक एग्जैक्टली। HQ पे हम आते हैं, डू SIB। सो सीरियल पे 2 का 2 एज एक्सपेक्टेड एज कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह गीगाबिट का 3.1 राइट देयर। मूव ऑन, डू सो इंटरफेस ब्रीफ, गीगाबिट 3.2 इन लूप बैक एज अ LAN 4.1। अब इसमें मैं राउटिंग इनेबल करता हूँ। तो ब्रांच राउटर पे मैं जाता हूँ, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, नेटवर्क 192.168.1.0, 0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क इसका यही बनेगा, जिसको एरिया लेट सी 0 में ऐड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, इसको एरिया 0 हम कंसिडर करेंगे। एरिया 0 में एक का नेटवर्क है जबकि दूसरा 2 का नेटवर्क है। स्विच करता हूँ यानी हॉप करता हूँ HQ1 पे।
सो राउटर OSPF, इस पे प्रोसेस ID 1, OSPF प्रोसेस ID 1, एक नेटवर्क मेरा है 192.168.2.0 एरिया 0, और अगर सब कुछ सही है तो हम नेबर बन जाएंगे, श्योर इनफ। लाइकवाइज हम एक दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज इनहेंस IGRP। सो राउटर इनहेंस IGRP, इस पे दोनों चल रहे हैं हमारे। एक नेटवर्क है हमारा 192.168.3.0, नो ऑटो समरी में चलाना चाहूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 एंड द नेटवर्क 192.168.3.0। अगर सब कुछ सही है तो इसे तुरंत नेबर बनना चाहिए, यस इट इज, एंड नो ऑटो समरी, गुड। तो अभी अगर हम ब्रांच राउटर पे देखें तो इसके पास एक का नेटवर्क होगा और दो का नेटवर्क होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर। BR router don't know where is 3.0 as well as 4.0. Likewise, BR2 have no idea where is 2.0 and 1.0. Exactly. तो हम इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करते हैं, ओके। सॉरी, इसको आप 0 कंसीडर करिएगा प्लीज, माय मिस्टेक। तो इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, सो IP OSPF नेबर बना है, सो IP इनहेंस IGRP नेबर बना है, दैट्स वेरी गुड। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम इनेबल करते हैं, और HQ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो आपको यहाँ पे। इसको नीचे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ OSPF में, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1। इस राउटर को कहता हूँ कि OSPF पे, चूंकि आपको पता है कि ये जो राउटर है ये न तो 3 के नेटवर्क को जानता है न ही 4 के, तो ये कहेगा कि हेलो OSPF, कैन यू प्लीज टेल मी टू माई नेबर that there is also a network that 3.0 and 4.0। चूंकि BR1 जो है वो इनहेंस IGRP का लैंग्वेज अभी नहीं जान रहा, तो मैं उसको कन्वर्ट करके इनको बताऊंगा। इसी तरह BR2 है जो OSPF का लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तो इस तरह कन्वर्ट करके मैं इसमें बताऊंगा, है ना। तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले तो उस राउटिंग प्रोटोकॉल में हम इंटर करते हैं। तो प्लीज़ इसे 0 समझना, फिर से एक बार कह रहा हूँ। तो अभी मैं OSPF में जा रहा हूँ और यहाँ पे कह रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट। किसको रीडिस्ट्रीब्यूट अपने में कराना चाहते हो? OSPF यहाँ चल रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको कराना चाहते हो? इनहेंस IGRP को। इनहेंस IGRP और जो चल रहा है ऑटोनोमस सिस्टम 1 में, और जैसे मैं एंटर हिट करता हूं तो देखिए ये क्या कहता है, वनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी एडवर्टाइज्ड, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूट, ओके। ये एक तरफ का काम कंप्लीट किया, लेकिन अभी भी अगर हम BR1 पे देखें तो कोई नेटवर्क नहीं दिखेगा हमें। लेट्स सी डू सो IP रूट, सॉरी OSPF में कर रहा हूँ, राइट, ये होगा, इनहेंस IGRP में नहीं होगा। तो ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब भी हम OSPF में किसी को रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, सॉरी इनहेंस IGRP की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूट किसी को कराएंगे तो इसमें दो प्रकार के रूट बनेंगे, अभी हमने डिस्कस किया E1 और E2। तो बाय डिफॉल्ट E2 इनेबल होता है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे कि बाय डिफॉल्ट E2 इनेबल है? एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये E2 बता रहा है। दूसरा तरीका है, आप सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन OSPF का दिखाओ।
सो बता रहा है रीडिस्ट्रीब्यूट इनहेंस IGRP 1, ओके। ये डिफॉल्ट होता है एक्चुअली इस वजह से। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, लेट्स सी कॉन्फ़िगर राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट करो इनहेंस IGRP को ऑटोनोमस सिस्टम 1, और मैं क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूँ तो कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक मेट्रिक टाइप। मैट्रिक्स में हम बताते हैं कि मैट्रिक्स क्या बने। अभी डिफॉल्ट मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 20 जैसा कि हमने बताया था, है ना, जो डिफॉल्ट बनता है। तो हम मैट्रिक चाहे उसे चेंज कर सकते हैं। मैट्रिक चलो 30, 20 की जगह अब 30 दिखने लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने चेंज किया, राइट। तो आप चाहो तो मैट्रिक चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं इसको एज इट इज डिफॉल्ट में छोड़ देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैट्रिक टाइप, ध्यान देना, तो 2 चीजें हैं हमारे पास, 1 and 2। बाय डिफॉल्ट कौन चल रहा है, 2। जब हमने 2 चला के देखा तो हमारे पास यहाँ पे सो रनिंग में क्या दिख रहा था हमें, रीडिस्ट्रीब्यूट इनहेंस IGRP 1, कुछ नहीं। अब जब मैं टाइप 1 करके चलाता हूँ और फिर से देखता हूँ डू सो रनिंग पाइप, फिल्टर करना चाहता हूँ सेक्शन OSPF, तो आप तुरंत देखो रीडिस्ट्रीब्यूट इनहेंस IGRP 1 देन मैट्रिक टाइप 1। तो मैट्रिक टाइप 2 डिफॉल्ट है तो वो नहीं दिखेगा, मैट्रिक टाइप 1 डिफॉल्ट नहीं है, तो जैसे आप कमांड चलाओगे तो रनिंग में ये दिखेगा। बाय द वे मैट्रिक टाइप 2 भी मैं कर देता हूँ, अभी एज इट इज छोड़ता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि OSPF में इनहेंस IGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, OSPF में इनहेंस IGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और अब इनहेंस IGRP में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले किस राउटिंग प्रोटोकॉल पे चलना होगा, इनहेंस IGRP। रीडिस्ट्रीब्यूट किसको, OSPF को अपने नेटवर्क में भेजना चाहता हूं। OSPF का कौन सी प्रोसेस ID, 1। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैच में हमारा होता है कि किस प्रकार का इंटरनल नेटवर्क भेजूं, एक्सटर्नल नेटवर्क भेजूं, या जो नॉट टोटली स्टब नेटवर्क से आए उसको भेजूं, या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करूं। आप ये पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। मैट्रिक डिफाइन करने के लिए होता है। रूट मैप आगे हम जानेंगे, रूट मैप क्या होता है। एक्चुअली ये रूट्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर हम कैरीज रिटर्न, सिर्फ यही अगर हम इंटर हीट कर देते हैं तो एक चीज की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनहेंस IGRP में जो मैट्रिक होता है वो K1, K2, K3, K4, K5, तो इसका कुछ डिफिकल्ट मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी इनहेंस IGRP में किसी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे RIP हो चाहे OSPF हो, तो दिक्कत क्या होगी कि इसका मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्फिनिट्स नंबर बन जाते हैं और यहाँ के राउटिंग टेबल में नहीं दिखेगा। तो अगर BR2 पे हम आके देखें डू सो IP रूट, तो हमको नहीं मिलेगा एग्जैक्टली क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है, वो K1, K2, K3, K4 एंड K5 है, इस वजह से इन्फिनिट बन जाता है जब भी किसी एक्सटर्नल रूट को हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनहेंस IGRP में, राइट। तो इस प्रकार हमें डिफाइन यहाँ पे करना होगा मैट्रिक क्या, बैंडविड्थ कितना है। चलो मेरे केस में मैंने रख दिया 1000। एग्जांपल ले लेते हैं, डिले कितना मिल रहा है, चलो मैं कह रहा हूं 100। कितना रिलायबल है ये पाथ, 255 मतलब 100%। अभी हमें पता है कि 100% रिलायबल है। इस पे लोड कितना है, 100% लोड नहीं, चलो 255 का मतलब होता है 100% लोड। अभी इस पे जो लोड है कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं क्या 10। चलो MTU मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, तो बाय द वे 1500 होता है, आपको पता भी होगा।
एंड देन आफ्टर फिर आप मैच स्टेटमेंट लगा सकते हो कि किस प्रकार से भेजा जाए, लेकिन मैं मैच यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंटर में प्रेस करता हूँ। तो हालांकि इसमें दो ही यूज होंगे, एक K1 दूसरा K3। तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो मैट्रिक्स होती है इनहेंस IGRP K1 और K3। और अब अगर हम देखें तो राउटिंग में हम लर्न कर रहे हैं इनहेंस IGRP को एज वी एक्सपेक्टेड, राइट। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सॉरी, जैसे यहाँ पे हमें एक वार्निंग मैसेज मिला था, मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा, राइट। जब मैं OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इनहेंस IGRP को, तब हमें एक वार्निंग मैसेज आया था, ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? सो ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले कुछ लुक बैक इंटरफेस यहाँ पे बनाता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये प्रॉब्लम कहाँ से कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो पॉज करके कुछ और भी काम करता हूँ। बाय द वे, पॉज कर दिया था अभी मैंने वीडियो, और मैंने देखा हमारे TS में कुछ फॉल्ट है, फिर से मैंने उसे सुधारा, सब कुछ सही है, सब कुछ एज इट इज़ है, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। सो IP रूट अगर आप देखोगे तो श्योर इनफ सिमिलरली, सो IP डू सो रन करके अगर हम देखें तो सब कुछ बिलीव मी सभी की सभी चीज़ें एज इट इज़ थी जैसी अभी है, क्योंकि सिर्फ TS में प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल करने जा रहा हूँ, जो आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो अभी वल्नी क्लासफुल एडवर्टाइज का जो वार्निंग मैसेज मिला था वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। मैं इस केस में इसके लिए यहाँ पे कुछ लुक बैक इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ। ओके, सो ब्रांच 1 पे आ जाता हूँ, इंटरफेस, चलो लुक बैक 10, इसकी IP रख देता हूँ मैं 10.10.10.1 255.255.255.0। लाइकवाइज एक और नेटवर्क 11 का, और IP मैं दे देता हूँ 11 का 1, और एक 12 IP 12, बस 10 11 12 3 है, गुड। तो अगर इसे मैं राउटिंग प्रोटोकॉल में डालूँ तो राउटर इनहेंस IGRP यहाँ पे चल रहा है, जी हाँ, राउटर इनहेंस IGRP 1 एक नेटवर्क में डाल देता हूँ। पहले तो ये मैं लिख देता हूँ नो ऑटो समरी, और एक नेटवर्क है मेरा 10.10.10.0 11.0 और 12.0, 3 नेटवर्क हो गए। अगर 3 नेटवर्क यहाँ से कनेक्टेड है और इनहेंस IGRP के थ्रू भेजा जा रहा है तो HQ के पास आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू सी डू सो IP राउट, हाँ श्योर इनफ 10.10.10.10 10.10.10.11 एंड 12। ब्रांच 1 में क्या वो रूट दिख रहे हैं? तो आप देखोगे नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि हमें एक वार्निंग मैसेज मिला था जब मैं राउटर OSPF में आके रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इनहेंस IGRP को के ऑटोनोमस सिस्टम 1 को, तो ये हमारी एरर मैसेज जनरेट हुई थी। क्योंकि एरर मैसेज नहीं, मैं वार्निंग मैसेज कहना चाहिए मुझे, ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अभी जो आपने IP दी 10.10.10.0 10.10.11 10.10.12, तो 3 ये क्या क्लासफुल नेटवर्क्स हुए? नहीं, दीज आर द क्लासलेस। क्योंकि डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए? सबनेट मास्क 24 नहीं बनना चाहिए ना, नहीं 8 बनना चाहिए, यानी 255.0.0.0। तो इस वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो राउटिंग प्रोटोकॉल में, सॉरी राउटिंग टेबल में। अगर हम यहाँ पे एक पैरामीटर और लगाते हैं दैट इज सबनेट, तो देखो जैसे मैंने कहा सबनेट, और यहाँ पे आके देखता हूँ कूल 10 11 12 दिखने लगे। तो ये हमारी
रिडिस्ट्रीब्यूशन में देखा, कुछ चीज़ें थी, मैट्रिक डिस्कस किया हमने, मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक टाइप कौन सा, किस प्रकार का मैं भेजना चाहता हूँ, रूट मैप हम आगे डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट टैग भी। इसी प्रकार अगर मैं इनहेंस IGRP में जाऊँ तो कहीं कुछ छोड़ रहा हूँ क्या, राउटर इनहेंस IGRP, और यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करते थे हम OSPF के प्रोसेस ID 1 को, यहाँ पर भी बता दिया, दैट्स वेरी गुड। और वेरिफिकेशन मैं और कराना चाहता हूँ, सो रनिंग कॉन्फ़िग जिसमें सेक्शन OSPF दिखाए पहले, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स, आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनहेंस IGRP को, इसकी मैट्रिक ब्ला 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 है, सबनेट्स आपने कमांड चला के रखा है ना। इसी तरह अगर हम इनहेंस IGRP को देखें, इनहेंस IGRP सेक्शन को, तो इनहेंस IGRP सेक्शन में आप देख सकते हो, आपको ये रहा, यहाँ से राउटर इनहेंस IGRP नेटवर्क ये रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं OSPF के 1 के प्रोसेस ID को, जिसका मैट्रिक ब्ला 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 और सबनेट्स। सो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे तो नहीं लगता कि और कोई आपका डाउट होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली वीडियो में हम पाथ कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, रूट मैप और भी चीज़ें। ओके।